हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू पायल ट्यूटोर। आई एम पायल एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये नया सिलेबस जो डिजाइन किया गया है उसका फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन जो पहले एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर था वो था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। अभी ये नया सिलेबस जो डिजाइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। आज हम नए सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग तरीका है एनसीईआरटी ने निकाला है। ये काफ़ी अच्छा जो सिलेबस है इन लोगों ने अभी डिज़ाइन किया है, तो अभी हम उसी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, कि क्यूरियोसिटी क्या होती है, साइंस क्या होती है, एंड ये जो वर्ल्ड है, ये जो सराउंडिंग्स है, ये इतनी वंडरफुल क्यों है। ठीक है, जैसे आप सभी अपना सराउंडिंग्स देखते हैं। ठीक है, बचपन से आप देखते आ रहे हैं सराउंडिंग्स, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हो रही है जिनके आंसर हमें नहीं पता कि वो क्यों हो रही है। ठीक है, जैसे अगर आसमान से बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है ना। जैसे हम बचपन में जब छोटे छोटे थे तो काफी सारे जो सवाल है वो हमारे मन में उठते थे। ठीक है, जैसे कि ये अगर आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं तो ये क्यों टिमटिमा रहे हैं, आसमान में तारे कौन लेके गया है ना। ये काफी सारे जो छोटे छोटे सवाल होते हैं जो हमारे मन को एकदम भावुक, मतलब एकदम जिज्ञासु कर देते हैं कि ये सारी जो चीजें हो रही है ये क्यों हो रही है। वो सारी जो चीजें हैं वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये जाने कि आखिर साइंस क्या होती है। ठीक है, तो साइंस से हम लोग शुरू करते हैं कि साइंस क्या होती है। इस लेसन का जो पहला टॉपिक है वो रहेगा हमारा साइंस। ठीक है, अब जैसे चैप्टर का नाम, आप चैप्टर के नाम से ही समझ सकते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि हम ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये विज्ञान के चमत्कारों से भरी हुई है। ठीक है, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में इतने विज्ञान के एक्सपेरिमेंट होते हैं। कुछ हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं वो भी साइंस ही है। क्योंकि हम सारी चीज़ों को तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हर चीज़ हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी चीज़ें दुनिया में हो रही है या फिर जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है या फिर कोई ना कोई उसके पीछे साइंस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम साइंस को समझ लेते हैं कि साइंस क्या होती है। इंट्रोडक्शन टू साइंस एज अ सिस्टमेटिक स्टडीज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये जो प्राकृतिक संसार है, प्राकृतिक जो संसार है, उसकी जो सिस्टमेटिक जो स्टडी होती है, और किसी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद जो हम उस चीज को समझते हैं, जो उस एक्सपेरिमेंट से हम सीखते हैं, वही साइंस है। ठीक है, थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो साइंस आप समझ गए होंगे। जैसे आप जब बच्चे थे, ठीक है, तो आपके मन में काफी सारे सवाल उठते होंगे। ठीक है, जैसे आप जो खाना खाते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं इंडिया में। ठीक है, आप ऐसे समझिए जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, तो आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं वो व्हीट ज्यादा खाते हैं। ठीक है, जो साउथ के लोग हैं वो राइस ज्यादा खाते हैं। क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है? ठीक है, तो हर चीज जो इस दुनिया में हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई साइंस है। ठीक है, जैसे आप न्यूटन को जानते होंगे स्टूडेंट्स, है ना। न्यूटन कौन थे? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, एप्पल उनके सर पे गिरा तो उन्होंने ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी को डिस्कवर कर दिया। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, ठीक है, जो चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, अगर एप्पल गिरा तो उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस होता है। ठीक है, जैसे न्यूटन थे, जब एप्पल उनके सर पर गिरा तो उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया। ठीक है, उन्होंने ये चीज सोची कि कोई चीज क्यों गिर रही है। ठीक है, कोई चीज धरती से क्यों अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, जैसे मैं जब बचपन में जब छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी से क्वेश्चन किया करती थी कि मम्मी ये जो चांद है ये हमारे साथ तो चल रहा है। ठीक है, ये जो सूरज है ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे ऊपर गिर जाएंगे कभी तो। ये ऐसे जो छोटे छोटे सवाल होते थे वो मेरे मन में भी जगते थे, आपके मन में भी जगते होंगे। लेकिन ये जो बचपन में सिर्फ ये सवाल हमारे मन में उठते थे, या तो हम ये सवाल अगर किसी से करने चाहते थे तो वो हमें डांट देता था कि कैसे सवाल कर रहे हो, ठीक है, चुपचाप बैठो, ऐसे करके डांट देता था। या फिर कोई हमें समझा भी देता था कि या फिर जो दादी नानी होती थी, जब हम उनसे सवाल करते थे तो वो हमें उन सवालों का जवाब नहीं देती थी, वो हमें कहानियां सुना दिया करती थी। ठीक है,
जैसे बारिश होती थी, मैं अपनी दादी से जाके पूछती थी, दादी ये बारिश क्यों होती है? तो दादी कहती थी कि इंद्रदेव को गुस्सा आ रहा है तो बारिश हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी हम इस स्टेज पर हैं, जैसे आप इंटरमीडिएट हो गए हो, ठीक है, आप मीडियम लेवल पर आ गए हो, आप क्लास 6th में आ गए हैं। तो अब हम सिर्फ इन चीजों पर सवाल नहीं करेंगे, हम इन सब के जो ये जो बुक है, ये जो बुक नया जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, ठीक है, जिसका नाम ही जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी, ठीक है, उनके जो जवाब है इन चीजों को हम समझेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, कुछ इन चैप्टर्स को पढ़कर हम समझेंगे, ठीक है। ये जो छोटे छोटे सवाल जो हमारे मन में आते थे, अब इनका जो आंसर है हम उसको जो है एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, इनको हम ढूंढेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों में जिज्ञासा होना, ठीक है। अगर आप लोगों के अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो फिर हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें क्यों हो रही है उनके पीछे का रीजन जानने की जो जिज्ञासा है वो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप साइंस को तो समझ गए होंगे कि ये सिस्टमेटिक स्टडी होती है कि किसी अभी हमने जाना स्टूडेंट्स के साइंस क्या होती है, ठीक है, साइंस की स्टडी कैसे होती है, कैसे हमें और चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, उनके ऊपर क्वेश्चन करना होता है, जिज्ञासु रहना होता है, जिससे हम जो है साइंस को समझ पाते हैं, ठीक है। अब साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है, हमारे घर से लेकर जहाँ ये दुनिया खत्म होती होगी वहाँ पे भी साइंस है, ठीक है। तो हर छोटी से छोटी चीज को लेकर बड़ी से बड़ी चीज में क्या है, साइंस है, ठीक है। हम जो घर में कुकिंग करते हैं, कुकिंग से लेके हर समुद्र की गहराई से लेके आप आसमान के छोर तक पहुंच जाइए, हर जगह साइंस है, छोटी सी छोटी प्रोसेस से लेकर किसी बड़ी से बड़ी प्रोसेस के अंदर हर जगह साइंस है। आप किसी भी जगह चले जाएं, ठीक है, आप किसी भी जगह का खाना खाएं, आप जो गेम खेलते हो, आप जो घर में कुकिंग करते हो, ठीक है, आप जो पढ़ाई करने जाते हो, आप जो पढ़ते हो, वो आपके दिमाग में जो फिट और हर चीज, मतलब आप समझ लीजिए कि इस संसार में जितनी भी प्रोसेस हो रही है उन सब के पीछे कोई ना कोई साइंस है। आप साइंस को एक नेवर एंडिंग गेम की तरह देख सकते हो, ठीक है। साइंस एक ऐसा गेम है जिसका कोई एंड ही नहीं है, कोई उसका छोर ही नहीं है, ठीक है। हमारे इतिहास में इतने सारे साइंटिस्ट थे जिनने खोज करी, ठीक है, फिर भी अभी काफी सारी संसार में ऐसी चीजें बची हुई है जिनकी डिस्कवरी होना अभी बाकी है, जिनको किसी ने छुआ ही नहीं है अभी तक, ठीक है। कोई आम आदमी उसके बारे में सोच ही नहीं सकता, सिर्फ जो अच्छे से ऑब्जर्व करता है वही उस चीज को सोच सकता है। तो साइंस एक नेवर एंडिंग स्टोरी है स्टूडेंट, साइंस एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, जिसका कोई छोर नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। स्टूडेंट्स आप सभी मोबाइल का यूज करते हैं, ठीक है। अब तो हर कोई आपके घरों में भी आपके कम से कम 3-4 मोबाइल फोन तो होंगे ही सही, हर किसी के घर में आजकल फोन होगा, या फिर हो सकता है आपके पास भी खुद का अपना एक फोन हो, ठीक है। तो आपने कभी सोचा था कि आप कभी भी किसी को भी ऐसे फोन लगाएंगे और 5 सेकंड में वो जो फोन है वो कनेक्ट हो जाएगा, आप इतनी दूर रहकर बात कर सकते हो किसी से, ठीक है। आप ये जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, हो सकता है आप जो पढ़ रहे हैं वो आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि जो चीजें हम किताबों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कभी हम मोबाइल में पढ़ पाएंगे? ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने कभी सोचा था कि ये जो हमारी किताबें हैं ये मोबाइल के अंदर चली जाएंगी, या फिर हम मोबाइल को किताबों की तरह यूज कर सकते हैं, हम उसको किसी से बात करने के तौर पर यूज कर सकते हैं? क्या आपने सोचा था कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारा दोस्त अगर किसी दूसरे स्टेट में है, या फिर वो किसी दूसरी कंट्री में भी है, तो हम उसको देख पाएंगे? क्या हमने ये सारी चीजें सोची थी? लेकिन ये सारी चीजें डिस्कवर हुई क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे और उन चीजों को पॉसिबल करने की कोशिश करी, इसीलिए ये सारी जो चीजें वो हो पा रही है, ठीक है। अब जैसे आप प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखते हैं, जैसे कोई प्लांट है, कोई पौधा है, ठीक है, आपने उसको लगाया, ठीक है, आप उसको रोज पानी देते रहे, उसको खाद देते रहे, ठीक है, 6 महीने बाद आप देखते हैं कि वो जो प्लांट है वो बड़ा हो चुका है, उस पे फल लग रहे हैं, तो वो क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या साइंस है? मतलब आप इस चीज से इस पौधे के एग्जाम्पल से ये चीज समझ सकते हैं कि हम जो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, हम भी जब छोटे थे, बच्चे थे, हमारे अंदर कोई समझ नहीं थी, ठीक है, हम काफी छोटे दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारे अंदर जो सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है, ठीक है।
जैसे आप अपने मम्मी पापा को देखते हो, ठीक है, आपके मम्मी पापा कभी आपकी तरह रहे होंगे, स्टूडेंट रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, लेकिन अभी वो बड़े हो गए। आप अपने दादा दादी को देखते होंगे, वो आपके पेरेंट्स से भी बड़े हैं। तो ये जो ग्रो होने वाली जो क्वालिटी है, जो प्लांट्स के अंदर भी है, एनिमल्स के अंदर भी है, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी है, ठीक है, ये जो ग्रो होने की ये जो क्षमता है, ये भी क्या है, ये भी साइंस है। जो मतलब इस चीज से आप ये समझ सकते हो कि साइंस हर चीज में है, कुकिंग से लेके हमारे ग्रो होने तक। ये जो साइंटिफिक चीजें होती हैं, ठीक है, उन सब के पीछे भी साइंस है। मतलब साइंस एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, ठीक है। अभी काफी सारी चीजें डिस्कवर हो चुकी, जैसे मोबाइल फोन हो चुका है, ठीक है, इनमें काफी सारी चीजों को इसने पॉसिबल कर दिया है। कभी आपने सोचा था कि आपको जो कपड़े हैं वो हाथ से नहीं धोने पड़ेंगे, लेकिन वॉशिंग मशीन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। कभी आप जैसे आपने कभी चूल्हे का खाना खाया होगा, तो कभी किसी ने सोचा होगा कि कोई ऐसा भी कोई जो सिलेंडर या फिर गैस स्टोव जो है कि इन्वेंट कर देगा, ठीक है। कभी आपने सोचा था कि जो आप किताबें जो आप फिजिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, वो कभी आप फोन में पढ़ पाओगे। या फिर जो आप स्कूल में जाके जैसे पढ़ते हो, ठीक है, टीचर से आप आमने सामने बैठकर पढ़ते हो, लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप तुरंत यूट्यूब खोलते हैं या फिर तुरंत गूगल खोलते हैं। कभी आपने सोचा था कि ये सारी जो चीजें हैं ये आपके जीवन में कभी पॉसिबल होंगी? नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये साइंस एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक नेवर एंडिंग गेम है, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो हम हमारे प्लेनेट से पढ़ना शुरू करेंगे, अर्थ से, ठीक है। क्योंकि जो वैसे तो साइंस में इतनी सारी चीजें हैं कि अगर हम कितना ही पढ़ें वो कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी हम अब जो हमारा प्लेनेट है अर्थ उससे शुरू करेंगे। जैसे आपने कभी सोचा होगा कि वैसे तो काफी सारे प्लेनेट्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, मार्स है, वीनस है, नेपच्यून है, यूरेनस है, काफी सारे प्लेनेट्स हैं, लेकिन जो लाइफ है वो सिर्फ अर्थ पे ही क्यों है, ठीक है। जो इंसान है वो केवल अर्थ पे ही क्यों जिंदा रह सकता है, केवल अर्थ पे ही क्यों ऑक्सीजन है, बाकी प्लैनेट्स पे हम क्यों नहीं रह पा रहे हैं। बाकी प्लैनेट्स को जो बाकी प्लैनेट्स है उन पे जो प्लांट्स है वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जो जीवन है वो क्यों नहीं चल पा रहा है। क्योंकि जो अर्थ है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट हमको प्रोवाइड करता है जिसमें जो इंसान है वो ग्रो कर सकता है, इंसान जीवित रह सकता है। लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स हैं, अब आप सभी को ये तो मालूम चल गया स्टूडेंट्स कि केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर ग्रो जो लाइफ है वो पॉसिबल है, ठीक है। जैसे जुपिटर, सैटर्न, वीनस, इन सब में हम नहीं रह सकते, क्योंकि या तो वो बहुत ज्यादा गर्म है, या फिर वो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, या फिर वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, या फिर वहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है। तो अर्थ केवल एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे जो प्लांट्स, एनिमल्स एंड जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो हो सकती है, ठीक है। अब ग्रोथ के लिए क्या जरूरी होता है स्टूडेंट? सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है फूड, ठीक है। अब जो हमारा जो भारत है, ठीक है, जो भारत है उसमें काफी सारी फूड में भी डाइवर्सिटीज है, ठीक है। जैसे आप अगर साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे चावल ज्यादा खाया जाता है। अगर आप वेस्ट बंगाल साइड चले जाएंगे तो वहाँ पे फिश करी, फिश, ये सब कुछ ज्यादा खाया जाता है। अगर आप नॉर्थ में ज्यादा जाएंगे तो फिर वहाँ पे व्हीट खाया जाता है, मतलब वहाँ पे ग्रेन्स ज्यादा खाए जाते हैं, पल्सेस खाई जाती हैं, ठीक है। तो भारत में ऐसे काफी सारे स्टेट्स हैं जिनमें जो अलग अलग फूड है, आपको अलग अलग वेराइटीज देखने को मिल जाएंगी, काफी सारी वेराइटीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो सवाल है वो ये उठता है कि ये सारी अलग अलग वेराइटीज होती क्यों है, ठीक है। हम एक जैसा फूड क्यों नहीं खाते हैं? अगर साउथ वाले चाहे तो वो भी तो चपाती खा सकते हैं, ठीक है। अगर जो वेस्ट बंगाल वाले हैं वो भी तो राइस खा सकते हैं, लेकिन क्यों ये जो चीजें हैं ये अलग अलग होती हैं? ये सारी जो है आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि ये जो फूड है इनमें इतनी सारी डाइवर्सिटीज क्यों है, ठीक है। अब खाने का तो हमने देख लिया कि खाना अलग अलग तरीके का है, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से खाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है, उनको प्रिपेयर करने का अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। उनके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं, और जो सबसे जो बेसिक रीजन उनका होता है वो होता है इन्वायरमेंट। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसके पीछे कारण होता है इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट के हिसाब से खाना खाते हैं, ठीक है। और जो फूड है उसको खाने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं। हमारा फूड ऐसा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए हमारा फूड। उसके अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होने चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, जो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, गुड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, गुड हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। हमारा फूड हम खाए कुछ भी, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो
भरपूर मात्रा में वो कंपोनेंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये तो फूड की बात हो गई, लेकिन सिर्फ फूड पे तो हम निर्भर नहीं है, हम वाटर भी पीते हैं, ठीक है। पानी की बात कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे अभी जैसे गर्मी पड़ती है तो काफ़ी सारी नदियाँ सूख जाती है, तो क्या पानी खत्म हो गया? ठीक है, आपके मन में ये कभी सवाल जगा है कि जैसे गर्मी हुई तो गाँव में ऐसी काफ़ी छोटी-छोटी नदियाँ होती है जो सूख जाती है, ठीक है। तो उनमें दोबारा पानी कैसे आ जाता है? वो सब होता है वाटर साइकिल की वजह से। ये जो वाटर साइकिल का ये जो टॉपिक है, ये भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वो वाटर साइकिल होता है क्या है? ठीक है, कैसे जो पानी है वो इवापोरेट क्यों हो रहा है? इवापोरेट किस कारण से हो रहा है? ये जो वाटर की जो डिफरेंट स्टेट है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप फ्रीज़र में अगर पानी को रख देते हैं तो फिर जो पानी है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, वो सॉलिड स्टेट में पहुँच जाता है। तो इसके पीछे भी एक साइंस है कि पानी जो अभी लिक्विड था वो बहने की जो है क्षमता रखता था, वो एकदम से लिक्विड कैसे हो गया, ठीक है। आपने जो पानी जैसे मान लीजिए आप छत पर गए, आपने वहाँ पे एक जो बोल है वो रख दिया पानी का। जब आप शाम को जाके देखेंगे अगर कड़क धूप निकल रही होगी तो जो कटोरे में जिसमें आपने पानी रखा होगा वो आधा हो चुका होगा। तो वो आधा पानी कहाँ चला गया? अगर वो गैस में कन्वर्ट होके उड़ गया तो वो गैस में कन्वर्ट क्यों हो गया? ये जो वाटर के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये भी हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो डिफरेंट स्टेट है वाटर की वो होती क्यों है? वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? ये सारी चीजें हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो साइंस तो हमें मालूम चल गया कि साइंस क्या है। साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडीज है, ठीक है। किसी भी प्रोसेस की जो एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है उसको हम साइंस कहते हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक होता है उसको जानने को हम साइंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानेंगे कैसे? ये जो लॉजिक है ये हम कैसे निकालेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे? तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए जो सबसे पहला जो पॉइंट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर आपके सामने कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, अगर आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं करोगे तो फिर आप नहीं जान पाएंगे कि उसके होने के पीछे क्या कारण है, ठीक है। जैसे हमारे मन में सवाल उठते हैं ना कि तारे क्यों चमकते हैं, सूरज गर्म क्यों है, ठीक है, चांद रात में ही क्यों निकलता है? अगर इन चीजों को हम ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन जो है साइंस का जो बेसिक रूल है वो है ऑब्जर्वेशन। अगर साइंस को समझना है तो सबसे पहले हमें चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके घर में खाना बनता है, ठीक है, तो जैसे आप कुकर में अगर चावल उबाल रहे हो, ठीक है, तो उसमें सीटी लगती है, ठीक है, तो वो मतलब क्यों उसमें भाप हो रही है? तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है साइंस का पॉइंट वो है ऑब्जर्वेशन, कि आपको चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ क्वेश्चंस बाहर आएंगे, ठीक है। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि ये जो तारे हैं ये टिमटिमा क्यों रहे हैं, ठीक है, अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे कि वो बार बार ब्राइट होते हैं, ठीक है, बार बार शाइन करते हैं, तो आपके मन में सवाल आएगा, ठीक है, वो शाइनिंग तो शाइन कर रहे हैं, ठीक है, शाइनिंग एक ऑब्जेक्ट है, नेचुरल शाइनिंग ऑब्जेक्ट है। जो स्टार्स है वो मेजर हमारे शाइनिंग स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जगेंगे कि अगर ये चमक रहे हैं तो वो क्यों चमक रहे हैं, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चंस आपके मन में आ जाएंगे तो आप ना एक हाइपोथेसिस बनाओगे, ठीक है, आप अनुमान लगाएंगे, क्योंकि अब हम साइंटिस्ट तो है नहीं कि हम आंसर दे देंगे तुरंत इसका, कि अगर कोई चीज़ अगर संसार में हो रही है तो वो क्यों हो रही है। तो हम पहले अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है कि लाइटनिंग की वजह से ऐसा हो रहा हो, ठीक है, या फिर जो दादी नानी हमें कहती थी कि बारिश शायद इसलिए हो रही है क्योंकि इंद्रदेव गुस्सा हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी हम अनुमान लगाएंगे, तो उसको उसको ही कहते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस को जानने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसको एनालिसिस करेंगे कि ये सच में जो हमारा जो रिजल्ट है, ये जो कंक्लूजन निकला है वो सही है या फिर वो जो है वो गलत है, ठीक है। और इन सब के लिए जरूरी होता है जिज्ञासा का होना, ठीक है। आप किसी चीज वैसे तो हर किसी के, मान लीजिए एप्पल, तो अगर न्यूटन ने अगर ग्रेविटी की खोज करी, उसके ऊपर एप्पल गिरा, तो उसके पहले भी एप्पल के पेड़ तो होते होंगे ना, है ना। और काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनने एप्पल गिरता हुआ देखा होगा, लेकिन सब तो ग्रेविटी की खोज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? सिर्फ न्यूटन ही ऐसा क्यों था जिसने ग्रेविटी की खोज कर ली? क्योंकि उसने चीजों को ऑब्जर्व किया, ठीक है। अगर हम लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं, ठीक है, एप्पल गिरा, गिर गया, लेकिन न्यूटन के सामने जब वो एप्पल गिरा तो उसने उस चीज को ऑब्जर्व किया,
वो उसके मन में उसने ऑब्जर्व किया उस चीज को, फिर उसके मन में जो है क्वेश्चन जगे कि अगर कोई चीज अगर धरती अगर किसी को अट्रैक्ट कर रही है तो वो क्यों कर रही है, उसके पीछे कारण क्या है। फिर उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, फिर उन एक्सपेरिमेंट्स को उसने एनालाइज किया होगा, तब जाके जो है ग्रेविटी की खोज हुई है। तो आप इस चीज से समझ सकते हो कि हमें अगर कोई भी प्रोसेस हमारे सराउंडिंग्स में हो रही है उसको ऑब्जर्व करना क्यों जरूरी है। और स्टूडेंट्स आप ना हर चीज के पीछे वाई लगाना शुरू कीजिए या क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू शुरू कीजिए। अगर आप हर प्रोसेस के पीछे अगर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू करेंगे तो आपकी जो आधी प्रॉब्लम्स है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, या फिर आपको उनके आंसर्स खुद ही मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा कि ये चीजें क्यों होती है, क्योंकि आप खुद जिज्ञासु हो ना उस चीज के लिए, आप खुद उनके जो आंसर्स है उनको ढूंढने में लग जाओगे। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, हर चीज के पीछे क्वेश्चन ढूंढना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट अगर आप ज्यादा ही जिज्ञासु है तो फिर एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए ये बात बहुत जरूरी होती है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। साइंस पढ़ने का सिर्फ यही नजरिया नहीं है कि साइंस की में जो डेफिनेशन है वो हमने रट डाली या फिर उनको पढ़ लिया। साइंस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और फिर उसका हमेशा आप जो भी चीजें जो भी एक्सपेरिमेंट करें उसका जो कंक्लूजन है उसको एनालिसिस जरूर करें। इससे जो भी आपने प्रोसेस की होती है या फिर जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होता है उसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, आप अपना आसपास काफी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, आप पेन देखते हैं। ठीक है, अगर आप अभी पढ़ने बैठे होंगे तो आपके सामने पेन होगा, बुक्स होंगी, इरेजर होगा, पेंसिल होगी, शार्पनर होगी। ठीक है, ये और भी जैसे आप अगर किसी रूम में बैठे तो वहाँ पे विंडो होगा, डोर होगी, ठीक है, चेयर होगी, आपका टेबल होगा, हो सकता है लैंप हो आपका। तो ये जो सारे ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, क्या इन सबका एक ही काम होता है कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं क्या हम एक ही काम करने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे आप अगर पेंसिल को लिखने के लिए यूज कर रहे हो तो क्या शार्पनर को भी आप लिखने के लिए यूज करते हो, आप इरेजर को भी क्या लिखने के लिए यूज करते हो। तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इन सबकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है। ये सारे अलग अलग इनका जो है ये स्पेसिफिक वर्क होता है। ठीक है, जैसे शार्पनर है तो हाँ उसका हमें पता है कि अगर हमारी पेंसिल की नोक टूट जाती है तो दोबारा नोक करने में मदद करता है। पेंसिल पेंसिल को हम मिटाने के लिए तो यूज नहीं करते हैं, अगर कोई चीज हमने लिखी तो हम उसको मिटाने के लिए उसका यूज नहीं करते हैं, हम लिखने के लिए उसका यूज करते हैं। इरेजर का जो यूज है हम मिटाने के लिए करते हैं, बुक का जो यूज है वो या तो हम पढ़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हर एक जो ऑब्जेक्ट है हमारे सराउंडिंग्स में उपलब्ध है। ठीक है, उन सबका एक स्पेसिफिक यूज होता है। ठीक है, तो इन सब के पीछे भी एक साइंस होती है, ये अपने आप तो डेवलप हुआ नहीं होगा ना, ये किसी ना किसी ने सोच के ऑब्जर्व करके उसके पीछे क्वेश्चंस को उसने पहले उसके मन में काफी सारे क्वेश्चंस उठे होंगे कि ये चीजें पॉसिबल हो सकती है, क्या इनकी डिस्कवरी की जा सकती है। तो ये जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स भी जो आपके आसपास है उनके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है, उनको उनकी डिस्कवरी करने में भी काफी समय लगा होगा। ठीक है, जैसे आजकल हम हाँ आग देखते हैं, आग आजकल कोई भी चला लेता है, लेकिन अगर किसी ने वर्षों पहले अगर आग की खोज की होगी तो वो इतना आसान नहीं रहा होगा उसके लिए कि आग जला ली। ठीक है, वो इतना आसान नहीं रहा होगा, उसने काफी कुछ सोचा होगा। हो सकता है पहले वो आग को देखकर डर ही गया होगा कि ये क्या है, ये इतनी गर्म क्यों है। ठीक है, जैसे आपको भी कभी बुखार लगता है तो मम्मी थर्मामीटर मुंह में रख के आपके चेक करती है, आपका टेम्परेचर चेक करती है। तो ये हम ठंडा हमारी बॉडी का ठंडा गर्म टेम्परेचर क्यों हो रहा है, हमारे जो आसपास चीजें हैं जो नॉर्मल दिखने वाली चीजें हैं इनको भी किसी ना किसी ने डिस्कवर किया है। तो इनके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, इनकी क्या जरूरत है। ठीक है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई फूड खा रहे हैं तो उस वही फूड खाने का क्या रीजन है। ये जो भारत में जो अलग अलग डाइवर्सिटीज हैं वो क्यों है, पानी अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है वो क्यों चेंज कर रहा है। इन सारे ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे और हम काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको साइंस के ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, इसमें केवल आपकी जो जिज्ञासा जगाने के लिए ये पूरा एक इंट्रोडक्शन है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, आप इसको समझे। ठीक है, अपने प्लेनेट के बारे में मैंने जैसे आपको समझाया कि केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर जो है जीवन जो है वो
हो सकता है, जो लाइफ है वो केवल अर्थ पे ही पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू चलते हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए आप लिख रहे हैं, ठीक है। आप लिखते लिखते अगर आपका पेन खत्म हो जाता है, तो पहले जो ख्याल आपके दिमाग में आता है वो क्या आता है कि हो सकता है इसकी इंक खत्म हो गई है, तो आप उसको खोल के क्या करते हैं, उसकी इंक चेक करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर उसकी इंक खत्म नहीं हुई है, तो दूसरा जो ख्याल आपके मन में आता है वो क्या आता है कि हो सकता है कि जो इसकी शाई है वो सूख गई होगी, ठीक है। यही ख्याल आते हैं आपके मन में। तो हर जैसे ये तो छोटा सा एक पेन का एग्जांपल हो गया है ना, कि अगर आपकी पेन ने चलना बंद कर दिया तो कुछ जो अनुमान है आप लगाते हैं कि या तो उसकी इंक सूख गई होगी या फिर हो सकता है कि इंक खत्म हो गई होगी, ठीक है। ऐसे काफी सारी हमारे आसपास में प्रोसेस होती हैं जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है। जिनके पीछे हम सोचते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। हमें इसमें यही पढ़ना था कि साइंस क्या है, साइंस की स्टडी क्यों जरूरी है, ठीक है। हमें जिज्ञासु होना क्यों जरूरी है, हम इन सारी चीजों को समझेंगे। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में, वैसे तो अभी हम इस लेवल पे हैं, हम 6th क्लास में स्टूडेंट्स, तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये हमारे मन में उठना चाहिए, इनके जो आंसर है उनको पाने के लिए हमें जिज्ञासु होना चाहिए, ठीक है। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसको और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।